सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है। लाखों स्टूडेंट्स अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश का सबसे बड़ा एजुकेशन बोर्ड अपनी ही प्रक्रिया को ठीक से संभाल नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आर्या पटेल आपके साथ। सीबीएसई ने 1 जून को रीइवैल्यूएशन पोर्टल लॉन्च करने का वादा किया था, लेकिन रात तक पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध नहीं हो सका। पहले पोर्टल 29 मई को खुलना था, फिर तारीख बढ़ाकर 1 जून कर दी गई और अब उसमें भी देरी हो गई। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इसके बीच पूरे इवैल्यूएशन सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस साल सीबीएसई ने क्लास 12th की कॉपीज चेक करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का विस्तार किया था। बोर्ड का दावा था कि इससे ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही नजर आई। जब स्टूडेंट्स ने अपनी स्कैन्ड आंसर शीट्स देखने की कोशिश की तो लोगों को धुंधली और अधूरी कॉपीज मिली और पेमेंट गेटवे तक फेल हो गया। ऐसे में स्टूडेंट्स का भरोसा टूटना स्वाभाविक है। अगर एक स्टूडेंट अपनी ही आंसर शीट साफ तरीके से नहीं देख पा रहा है तो वो कैसे यकीन करे कि उसे मार्क्स सही तरीके से दिए गए हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि रीइवैल्यूएशन के लिए भी स्टूडेंट्स पर नई शर्तें लगाई गई है। अब स्टूडेंट्स को सिर्फ ये नहीं कहना होगा कि उसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि उसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर बताकर ऑनलाइन ये भी समझाना होगा कि उसका आंसर ऑफिशियल मार्किंग स्कीम का हिसाब से सही था। सवाल यह है कि क्या हर स्टूडेंट एग्जामिनर की तरह मार्किंग स्कीम समझने की क्षमता रखता है। सीबीएसई के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट्स चेक करने के लिए अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या खुद बता रही है कि स्टूडेंट्स के मन में इवैल्यूएशन प्रोसेस को लेकर कितनी आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि शिक्षा मंत्रालय को इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के हस्तक्षेप के बाद सीबीएसई ने यह भी घोषणा की कि अगर रीवैल्यूएशन के बाद किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते हैं तो उसकी पूरी फीस वापस की जाएगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पहली चेकिंग में गलती हुई थी, तो फिर उस गलती की जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ फीस रिफंड कर देना ही समस्या का समाधान है, या फिर उन कारणों की भी जांच होनी चाहिए जिनके कारण स्टूडेंट्स को रीइवैल्यूएशन तक की जरूरत पड़ रही है। हर साल स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि उनका एक नंबर उनके भविष्य का फैसला कर सकता है, लेकिन जब सिस्टम ही सवालों के घेरे में हो और पोर्टल काम ना करे, आंसर शीट्स अधूरी मिले और स्टूडेंट्स दर दर भटके, तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? देश में एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात होती है, डिजिटल इंडिया की बात होती है, लेकिन जब लाखों स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट और अपने भविष्य को लेकर परेशान हो, तब सिर्फ टेक्निकल ग्लिच का बहाना कितनी बार दिया जा सकता है? सवाल सीधा है, जब स्टूडेंट से हर गलती का हिसाब लिया जाता है तो क्या सरकारी संस्थाओं और एजुकेशन बोर्ड्स से भी उनकी गलतियों का हिसाब लिया जाएगा? और अगर नहीं तो फिर अकाउंटेबिलिटी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों है? ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज आई पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।